जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके बीच कोच अनुज सर। साथियों, आज की वीडियो जो मैं आप डालने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, खास करके लॉन्ग जंप की वीडियो। क्योंकि लॉन्ग जंप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वीडियो होती है कि सबको कंफ्यूज होता है कि लॉन्ग जंप में किस तरह से करना चाहिए, लॉन्ग जंप कैसे बढ़ेगी, लॉन्ग जंप में नी के अंदर दर्द हो गया है, लॉन्ग जंप में सीनपन ज्यादा हो रहा है, लॉन्ग जंप में ग्लूट मसल खिंचा गई है। तो लॉन्ग जंप बहुत ज्यादा एक मेन ऐसी इवेंट है इसके अंदर सबसे ज्यादा टूट फूट होती है। तो लॉन्ग जंप को किस तरह से आपको टेक्निकल तरीके से करना चाहिए, लॉन्ग जंप का रनवे कैसा रहना चाहिए, लॉन्ग जंप का टेक ऑफ कैसा होना चाहिए, लॉन्ग जंप की फ्लाइट मूवमेंट कैसा होना चाहिए और लैंडिंग किस मूवमेंट में होना चाहिए, ये पूरा मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉन्ग जंप की जो पीठ है। लॉन्ग जंप की पीठ में आपको रनवे कितना लेना चाहिए, कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए, रनवे की समझिए। साथियों, एक एवरेज बात करें कि जो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी होते हैं उन लोगों के रनवे की बात करें तो वो लगभग 40 से 45 मीटर का रनवे जो वो लेते हैं। लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी है, उस लेवल का वर्कआउट करते। लेकिन उन लोगों को ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के इतना 40 से 50 मीटर का टेक ऑफ लेने के लिए भी काफी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन आप लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले लगभग ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने अपना आसपास ट्रेनिंग करते हैं। तो 3 से 4 महीने में अपना जो लेवरेज जो रनवे है, अगर आपने रनवे को 30 मीटर से 25 मीटर से 30 मीटर तक का अगर आपने रनवे लिया है तो भी आपकी लॉन्ग जंप बहुत अच्छी हो सकती है। तो साथियों, 25 से 30 मीटर का रनवे लेते हैं, बहुत बढ़िया रनवे होगा। लेकिन आपको एक बात को समझना है साथियों कि लॉन्ग जंप आपकी तभी अच्छी हो पाएगी जब आपका रनवे फास्ट होगा। अगर आपका टेक ऑफ बहुत पावरफुल है, टेक ऑफ आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, टेक ऑफ बहुत अच्छा ले लेते हैं आप, लेकिन अगर आपका रनवे स्लो है तो क्या होगा? आपने बहुत सी मूवमेंट देखा होगा बहुत से बच्चों को कि वो लॉन्ग जंप पे स्लो 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 दौड़ के आ रहे हैं, पावर से टेक ऑफ मारा और लैंडिंग में यहीं गिर गए। होता है ना, ऐसा देखा होगा आपने ग्राउंड पे, कई बच्चे करते हैं। लेकिन अगर आपका रनवे अच्छा है, रनवे फास्ट है, तो आप तेज दौड़ के आएंगे और टेक ऑफ लेंगे और टेक ऑफ पावरफुल लेकर आप अपनी लैंडिंग करेंगे या जंप में टेक ऑफ लेंगे तो इतनी दूर तक आप गिर सकते हैं। तो ये फास्ट रनवे का है। और आप रनवे को किस तरह से बढ़ा सकते हैं साथियों? आप आपके आफ्टर वर्कआउट जो पूरे वीक का वर्कआउट करते हैं, पर डे अपने वर्कआउट के बाद आप लॉन्ग जंप में कैसे रनवे बढ़ेगा उसके लिए अब 30 से 35 मीटर से 30 मीटर और 50 मीटर और 60 मीटर की जो रेपिटेशन है 4 से 5 रेपिटेशन पर डे लगा सकते हैं। ये लॉन्ग जंप का वर्कआउट रहता है। लॉन्ग जंप का ये कर सकते हैं। तो आप जितना अच्छा रनवे लेंगे इतना अच्छा आप अपनी लॉन्ग जंप को बढ़ा सकते हैं। अब सत्य मैं नेक्स्ट बात करता हूँ टेक ऑफ की। अब आप टेक ऑफ किस तरह से बढ़ा सकते हैं, टेक ऑफ किस तरह से बेहतर कर सकते हैं साथियों? अभी आपने आपको बताया जितना बेहतर रनवे होगा इतना अच्छा आप टेक ऑफ लेंगे तो आपकी जंप अच्छी पड़ेगी। अब आपको ये जो लॉन्ग जंप टेक ऑफ दिख रहा है ना, ये लॉन्ग जंप के जो टेक ऑफ है इसकी जो डिस्टेंस होती है वो लगभग लॉन्ग जंप की लेंथ वो 10 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। और 10 सेंटीमीटर के को आप टेक ऑफ को पूरा यूज कर सकते हैं। अगर आप टेक ऑफ के आगे आते हैं तो आपका टेक ऑफ में लॉन्ग जंप में फाउल होता है। लेकिन आप इस खिलाड़ी को देख रहे हैं, जब वो टेक ऑफ ले रहा है तो बॉडी को पूरा पंजे पे चढ़ा रहा है, देख रहा है पूरा पंजे पे चढ़ रही है। ये सही तरीके से टेक ऑफ होता है। अब आप टेक ऑफ को किस तरह से कर सकते हैं? आपका राइट लेग सही है, आपका राइट लेग आता है या लेफ्ट लेग आता है, ये भी आपका कंफ्यूजन है। तो आपको ये बात समझना साथियों कि आपको राइट लेग लेफ्ट लेग को चेक करने के लिए कि आपको राइट लेग से टेक ऑफ लेते हैं लेफ्ट लेग से टेक ऑफ लेते हैं, तो आपको उसके लिए ग्राउंड पे अपने आप को एक अपना टेस्ट लेना पड़ेगा। और अपना टेस्ट किस तरह से लेना है कि आप दौड़ कर 3 स्टेप में आप लंगड़ी करना है, जिसे लंगड़ी बोलते हैं हॉप में। और 3 स्टेप में आपको हॉप करना है और हॉप में अपना एक बार राइट से टेक ऑफ लगाना है, एक बार लेफ्ट से टेक ऑफ लगाना है। एक बार राइट से टेक ऑफ लगा के आप अपनी डिस्टेंस चेक करना ये कितनी डिस्टेंस में अपन अभी लॉन्ग जंप करिए, मतलब लैंडिंग करिए। फिर एक बार लेफ्ट से करना है, कितनी डिस्टेंस में लेफ्ट करिए। इसी तरह आपको दोनों लेग से 2-2 3-3 बार करके देखेंगे और जिस लेग से अपनी ज्यादा डिस्टेंस होगी हर बार वो लेग आपका पावरफुल लेग होगा। ये अपना टेक ऑफ को जानने के लिए कि अपना राइट लेग पावरफुल है या लेफ्ट लेग पावरफुल है। लेकिन साथियों ये बात समझ लें आप कि लॉन्ग जंप में उसी लेग से टेक ऑफ लेना है आपको जो लेग आपका पावरफुल हो। जो मैंने आपको बता दिया राइट लेग चेक कर लें। ऐसा कंफ्यूजन मत करना कि पावरफुल लेग को लैंडिंग के अंदर गिरने में इस्तेमाल करना, नहीं, लैंडिंग में गिरने से इस्तेमाल करेंगे तो किस काम का है?
लॉन्ग जंप को बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन ताकत से टेक ऑफ लेंगे तभी तो जंप फ्लाइट मूवमेंट में जा पाएगी, समझ रहे हैं, ज्यादा लॉन्ग ऊपर जा पाएगी। तो ये लॉन्ग जंप के टेक ऑफ का रूल्स होता है। अब सबसे नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लाइट मूवमेंट की। अब आप इस खिलाड़ी को देख रहे हैं किस तरह से फ्लाइट मूवमेंट कर रहे हैं। जब आप लैंडिंग टेक ऑफ लेते हैं और टेक ऑफ में जब फ्लाइट मूवमेंट में आते हैं, तो फ्लाइट मूवमेंट में आते हैं तो साथियों ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। जब आपने टेक ऑफ लिया है, बॉडी को हवा में लेकर आए, फ्लाइट मूवमेंट में लेकर आए, तो वो ऐसा नहीं है कि बॉडी ऊपर ही चले जाएगी साथियों, बॉडी तो नीचे आना ही है आपकी, लेकिन बॉडी को गिरने नहीं देना, गिराना है, अपनी बॉडी को एफर्ट लगाना है। देख रहे हैं इस खिलाड़ी को देख रहे हैं आप कि फ्लाइट मूवमेंट में अपनी बॉडी में एक्शन, एक हाथ का एक्शन कर रहे हैं, एक पैर का एक्शन कर रहे हैं। पैरों का एक्शन किस तरह से हो सकता है, तो या तो आप साइकिलिंग करें, समझ रहे हैं, और साइकिलिंग से अपना हेड आर्म एक्शन भी मूवमेंट होना चाहिए आगे, या तो साइकिलिंग करें या फिर अपन नीज अप करके अपने दोनों लेग को उठाकर स्ट्रेट करें, समझ रहे हैं, दोनों लेग को उठाकर स्ट्रेट करें। ये फ्लाइट मूवमेंट में अपने बॉडी का एक्शन होगा। एक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्शन अगर नहीं किया तो अपनी बॉडी जंप करेंगे और वहीं के वहीं लैंडिंग हो जाएगी, इजी लैंडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छी जंप करना है तो अपनी बॉडी को फ्लाइट में मूवमेंट करना है, जो मैंने आपको बताया है। तो साथियों ये फ्लाइट मूवमेंट का सही तरीका होता है। अब अगली मैं बात करता हूं साथियों लैंडिंग। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है साथियों कि लैंडिंग किस तरह से करना चाहिए, और काफी बच्चे अगर लॉन्ग जंप के अंदर, लॉन्ग जंप में अगर इंजरी लेके बैठे नी की, ग्लूट की या फिर एंकल की या सीन की, तो वो सबसे ज्यादा होने का कारण होता है लैंडिंग, सही लैंडिंग। तो सही लैंडिंग करना बहुत जरूरी है साथियों। अगर आपने सही लैंडिंग नहीं सीखी तो आपकी लॉन्ग जंप गलत हो सकती। तो सही लैंडिंग करने का तरीका क्या होगा कि साथियों जो इन खिलाड़ी को देख रहे हैं आप, इस खिलाड़ी को देख रहे हैं जब लॉन्ग जंप पीठ में लैंड कर रहे हैं तो लैंड करने में दोनों पैर एक साथ लैंड करना है साथियों, समझ रहे हैं, दोनों पैर एक साथ लैंड करना है, जैसे इन खिलाड़ी ने की है। अगर आप क्या करते हैं, जब आप दौड़ के आ रहे हो दोनों पैर एक साथ ना करके एक पे लैंड करते हैं तो कभी कभी लॉन्ग जंप में घातक इंजरी हो जाती है, नी चटक जाता है या फिर ग्लूट मसल्स या फिर अपने जो फीमर मसल बोन होती है वो भी ब्रेक हो जाती है और एंकल भी चले जाता है। तो सही लैंडिंग करने का तरीका यही होता है। अब आप इस चीज में देख सकते हैं सही लैंडिंग अपन ने दोनों पैरों को लैंड तो किया, अब लैंड करने के बाद आपको बॉडी को गिराना किस तरह से, ये भी वो समझना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग जंप में जब आप लैंडिंग कर रहे हैं तो लैंडिंग करने के बाद या तो जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो लैंड करके बॉडी को साइड मूवमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए काफी मेहनत करना होती है, वो आप भी सीख सकते हैं। या तो आप लैंडिंग जब करें, टेक ऑफ लेकर लैंडिंग करें तो आप बॉडी को साइड गिराएं या फिर फ्रंट गिराएं, आगे की साइड गिराएं। अगर आप पीछे की साइड गिराते हैं तो साथियों आपके जो शरीर का लास्ट मूवमेंट एरिया होता है, लास्ट जो शरीर का टच होता है, उस एरिया से जंप को नाप देते हैं। जैसे आपने गिराया और अपना हाथ पीछे टच कर दिया, हाथ पीछे टच किया तो आपकी जंप वहीं से मेजर होगी जहां पे आपके शरीर का लास्ट एंडिंग एरिया मूवमेंट होगा। जैसे या तो हैंड टच कर दिया पीछे की साइड या फिर कमर पीछे गिरा दी, तो आपकी मेजर जंप वहीं से होगी जहां से कमर का लास्ट एरिया है। तो साथियों ये जंप, ये वीडियो के अंदर यही सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी थी कि लैंडिंग किस तरह से करना चाहिए। बाकी में आप लोगों को परफेक्ट लैंडिंग जो सिखाना है वो ज्यादा अच्छे से मैं ग्राउंड पर रहकर, लॉन्ग जंप पीठ में रहकर मैं आपको सही लैंडिंग सिखाऊंगा कि किस तरह से साइड लैंडिंग करना चाहिए और किस तरह से आगे से लैंडिंग करना चाहिए। तो ये वीडियो के अंदर संपूर्ण लॉन्ग जंप की जानकारी मैंने आपको बता दी है साथियों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या पसंद आई है तो आप इस वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब खुद करिएगा, ताकि मैं इस लॉन्ग जंप की टेक्निकल वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को सारी जानकारी देता रहूं। साथियों यही मेरी पूरी लॉन्ग जंप की वीडियो की संपूर्ण जानकारी थी। लेकिन अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो वीएस एकेडमी उज्जैन आ सकते हैं। वीएस एकेडमी में अंतरराष्ट्रीय लेवल के ट्रेनर है जो बहुत अच्छी तरीके से, टेक्निकल तरीके से लॉन्ग जंप से लेकर शॉर्ट पुट से लेकर रनिंग के लेकर पूरा टेक्निकल वर्कआउट कराते हैं। आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं किस तरह से टेक्निकल वर्कआउट कराते हैं। साथियों मैं वीडियो को यही विराम देता हूं और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। लॉन्ग जंप की मैं आपको लैंडिंग सिखाऊंगा, लैंडिंग के अंदर वीडियो मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।